हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो इससे पहले का वीडियो तो आपने देख ही लिया था। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद हस्बैंड भी चले गए हैं और झाड़ू भी मेरी लग गई है। झाड़ू में लगा देती हूँ पहले ही ना। तो यहाँ पे ये मैंने अभी बिछाए नहीं थे। कभी मैं कवर बिछा देती हूँ, कभी कोई काम होता है ना, कभी कोई काम करने का मन होता है, कभी कोई काम। तो आज मैंने किचन की सफाई पहले कर दी थी, तो किचन मेरा क्लीन हो गया। ये नीचे का था और मैंने ऊपर बिछा रही थी, तो इसलिए चेंज कर दिया। तो बस किचन का काम हो गया। कभी अंदर का काम पहले हो जाता, कभी किचन का हो जाता, जैसे मूड हो, जैसे जहाँ पे हाथ लग जाए काम पे ना, यही होता है। तो बस यहाँ पे ये सोफ़े कवर वगैरह घर सेट कर देती हूँ। अंदर बाहर दोनों रूम सेट कर देती हूँ। बस उसके बाद पोछा लगाने का काम रह जाता है मेरा। काम ना मेरा, अगर मैं चाहूँ तो 9 बजे मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बच्चे तो चले जाते हैं। उसके बाद काम ही क्या रहता है। लेकिन फिर ये कि अगर मैं 9 बजे तक कंप्लीट भी कर देती हूँ, फिर उसके बाद क्या करूँ, इसलिए फिर ये मैं धीरे धीरे करती हूँ। ये जैकेट कल मैंने पहनी थी। कल मार्केट गए थे शाम को, कुछ शॉपिंग करी थी। अभी दिखाऊंगी आपको व्लॉग में ही, मतलब इस व्लॉग में ही दिखा दूँगी। तो बस जैकेट मैंने रखी नहीं थी। और ये पर्स, ये जो था बैग, ये टिफ़िन का है भाई का। तो बस ये एक रूम सेट हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी सीधे अंदर वाले रूम में। यहाँ भी वैसे रजाई वगैरह सब रख रखी थी, बस ये वाली रजाई रह गई। ये एक रजाई तो रखती हैं कि ठंडा लगे, इसलिए मतलब ये निकली ही रहती है। तो अभी फ़िलहाल फ़ोल्ड कर देती हूँ इसे, फिर बाद में ओढ़ लेंगे, जब ज़रूरत होगी तो खोल लेंगे। तो फ़िलहाल इसे फ़ोल्ड कर देते, तकिया वगैरह सेट कर दे। हाँ, कभी मेरा ये रूम पहले हो जाता है सेट ना, बट आज ये लेट हो रहा है। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है, जहाँ से काम पकड़ ले वहीं से शुरुआत हो जाती है काम की। और बस यहाँ पे ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद पोछा रह जाता है। वैसे चुटुर पुटर काम ना तो लगे ही रहते हैं दिन भर, आपको पता ही है को कि बिल्कुल भी वो नहीं होता है। और बेडशीट देखो बच्चों ने क्या कर दी, जबकि मैंने बिछाई थी सुबह। रात को भी झाड़ के ही बिछाते हैं, फिर सुबह भी करते हैं, बट फिर भी बच्चे खींचता आने में कर ही देते हैं। वो तो मैंने वीडियो भी बना रखा था सुबह का जब वो बेड के ऊपर थे ना, बट मैंने डाला नहीं। फिर गुस्सा भी हो रही थी, मम्मी मत करो मत करो, बच्चे करते ही हैं। तो बस यहाँ पे है, दोनों है ना शैतान है बहुत ज़्यादा। तो खेला खेला कूदे में लगे रहते हैं। तो बस रात को भी ना, रात को गप्पे मारने लग जाएंगे, पता सोते नहीं है, गप्पे मारने लग जाते। तो चलो ये सब सेट हो गया है। अब इसके बाद जाते हैं, नहाते हैं और भी काम करते हैं। इसके बाद पोछा वगैरह लगाया, नाश्ता किया, पूजा करी और कपड़े धुले। और इसके बाद आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। तो ये ना उधर वाली छत और हन्नू की मैम की छत है। हन्नू की मैम रहती है यहीं पे, तो वो डाल देती हूँ मैं कपड़े। बोलती है वो मैम ना कि डाल दिया करो, जब एक्स्ट्रा होते हैं तो यहाँ पे डाल दिया करो। छोटे छोटे कपड़े डाल देती हूँ ताकि गिरे भी तो इधर की तरफ उधर ही। वैसे तो चिमटी लाऊंगी, लाना भूल गई हूँ, जाके अभी लेके आऊँगी चिमटी। तो बस कपड़े भी धुल गए। और सुबह ही लाइट चली गई थी आज, पता है। मैंने कहा आज तो मेरे कपड़े रह गए ऐसे, और फिर कल यहाँ रहेंगे भी नहीं तो जैसे शाम को धुल लो। बट शाम को फिर जाना है और बड़ी टेंशन हो गई थी मुझे। पर फाइनली लाइट आ गई और कपड़े भी मेरे धुल ही गए हैं। तो सबसे बड़ा काम निपट जाता है, कपड़े धुल जाते हैं ना। गर्मियों में तो कोई बात नहीं, हाथ से भी धुल लो। सो फ्रेंड, कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, नाश्ता हो गया है मेरा। ये ना मेरा हमेशा ये ना लंबा बना रखा है, तो ये ना हमेशा घूम जाता है। तो फिर पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड है, यूट्यूब में ही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रहते कहाँ हो। कंफ्यूज रहती, क्योंकि अब कभी हम ससुराल जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम हरिद्वार में रहते हैं। मतलब जो अभी आप ब्लॉग देख रहे हो, ये हरिद्वार के हैं। जहाँ मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये हरिद्वार के। हाँ, जब हम अपने मकान में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, जो हमने बनाया है, वो देहरादून में है। तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या रहती हूँ। तो देहरादून में हमारा अपना घर है और रहते हैं हम हरिद्वार में, क्योंकि हस्बैंड जॉब यहीं करते हैं। अब प्लस जो मेरा ससुराल है, ससुराल वाले घर जाती हूँ, वो भी हरिद्वार में ही है। वो भी हरिद्वार में है और हम भी हरिद्वार में ही रहते हैं। तो शायद आपको मिल गया होगा सिस्टर आपका जवाब। आप पूछ रहे थे ना कि आप रहते कहाँ हो, तो फिर बस उनका जवाब तो मैंने दे दिया। तो कल हम मार्केट गए थे शाम को। वीडियो तो मैंने बनाया नहीं, कल मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, इसलिए आज मैंने टी शर्ट निकाल ली। तो इनमें ठंडा नहीं लगता। तो कल हम मार्केट गए थे। मेरे को अपने लिए हाफ़ जैकेट लेनी थी। मेरी हाफ़ जैकेट एक ना मतलब ख़राब सी हो गई। तो मुझे हाफ़ जैकेट लेनी थी। जैसे आपको पता ही है, अब सेल लगती है, विंटर सेल। मतलब तो जैसे मतलब सीज़न आउट होने वाला होता है तो सेल में लगा देते हैं। तो सेल तो जैसे होता है, बस मुझे हाफ़ जैकेट लेनी थी। तो गए थे, लेकिन हाफ़ जैकेट तो मुझे मिली नहीं, लेकिन हम कुछ और ही लेके आ गए। होता ना, लेने के आ गए थे, लेके के आ गए। तो वहाँ सेल लगी हुई थी रज़ाइयों की। ये वाली रज़ाई, और ये है। वैसे इसका रेट शायद आपको दिखेगा नहीं, 2499 है रेट। और ये मिल रही थी 999 की।
तो फिर हमने कहा चलो यार फ़ायदा उठा लेते हैं, जब सेल लगी है तो उस फ़ायदा उठा ले। तो दो रज़ाई ली है हमने। एक तो ये है मैरून कलर की, मेरी दाल में सीटी आ गई, कम करके आती है। तो एक तो ये वाली ली है, ये है ऐसी अंदर से और बाहर से ये ऐसी है। तो ये तो बहुत अच्छी है, मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी किफ़ायती मिली, मतलब हमें 999 में काफ़ी किफ़ायती मिली, ऐसे में दिख नहीं रहा। तो ये एक है और दूसरी है ये इतनी कुछ मतलब उसके हिसाब से थोड़ा कम है ये, वैसे अच्छी है। देखो वैसे फ़र वाली है, कलर मुझे मैरून रेड वगैरह, अब ना डार्क कलर अच्छे लगते हैं ऐसे कलर। तो ये एक ही है, तो उससे थोड़ा कम है लेकिन अच्छी है। ये भी 999 में तो क्या ही मिलता है, आपको पता ही है। 999 में कम्बल भी नहीं आ रही, तो फिर ये दोनों रजाई हमने ले ली। तो बस हमने फ़ायदा उठा लिया, आप भी फ़ायदा उठाएं। मॉल वगैरह में ना आजकल लगे रहते हैं सेल वगैरह, तो वहाँ जाना वहाँ ले आना। तो इसलिए बस गए थे शाम को तो ये ले आए थे। उसके बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, बहुत ठंडा लगा मुझे। फिर उसके बाद खाने में बनाया था मैंने, खाने में दाल थी दिन की, मैंने बनाया नहीं, चावल भी रह रखे थे, ठीक है दाल रखी ना मैंने। तो फिर मैंने सीधे रोटियां बनाई थी, बच्चों के लिए एग भुर्जी बना दी थी, तो उन्होंने एग के साथ खा लिया था, हमने दाल के साथ खा ली थी। तो ये था डिनर में, यही बनाया था, सिंपल सा आटा गूंद के रोटियां बना ली थी बस। तो बस ये हो गई हमारी विंटर की शॉपिंग। विंटर जा रहा है, हमारी शॉपिंग हो ही रही है। अभी विंटर तो चलेगा लेकिन शॉपिंग हो ही रही है। होता ही है कि एंड में ले लो तो सही रहता है, जैकेट वगैरह भी अच्छी मिल जाती है रेट में ना इस टाइम पे। तो चलो ये तो दिखाई दिया, अब खाना बनाऊंगी और मुझे पैकिंग भी करनी है अभी, क्योंकि आज हम देहरादून जाएंगे। कल कुछ काम होना है वहाँ, तो देखते हैं, होप सो वो काम हो जाए। वो काम हो जाएगा ना तो बहुत बड़ी टेंशन हमारी हट जाएगी। अब वो आपको कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा क्या काम होना है। तो फ्रेंड खाना बन गया है, चावल चढ़ा दिए है, दाल बनाई है। दाल में मैंने लोबिया होती है ना वो बनाई है, लेकिन मैं वहाँ से लाई थी। जब हम मायके गए थे तो वहाँ से, जब शादी से आए थे तो रास्ते से ली थी मैंने, वो बनाई है मैंने फर्स्ट टाइम। कब की ला दी है, 2-3 महीने हो गए, तो आज मैंने बनाई है और बहुत टेस्टी लग रही है, मतलब अच्छी लगती है वो। दो साइज की आती है लोबिया, एक तो रेड वाली होती है, एक वाइट वाली होती है। तो ये रेड वाली है, मतलब ब्राउन सी होती है वो है। तो एक सिस्टर का कमेंट था कि आपका मतलब आपकी कढ़ाई लोहे की कैसे साफ़ रहती। तो आज मैंने वही कढ़ाई छोड़ के और सारे बर्तन धुल रखे हैं, तो ये कढ़ाई मैंने छोड़ रखी। तो बताती हूँ कि कैसे साफ़ रहती है, मैं कैसे धुलती हूँ। इसलिए मैंने कहा चलो बाद में बनाऊँगी जब मेरे पास टाइम होगा ना, तो चलो बताती हूँ आपको। देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा मैं धुलती हूँ। पहले तो इसको ऐसे जूठा वगैरह, इसके लिए ना मैंने अलग ही इसको वैसे ही साफ़ हो गई थी। इसके लिए मेरा अलग ही स्कॉच ब्राइट रहता है, बिल्कुल जो न्यू वाला होता है ना, जिसके तार वगैरह रहते हैं, तो वो वाला यूज़ करना है। बस मैं इसको ऐसे लूँगी थोड़ा सा और रगड़ दूँगी, तो मेरी ना इसी से ही साफ़ हो जाती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी। हाँ बस ये है कि अच्छा स्कॉच ब्राइट अच्छा होना चाहिए। अभी आपको दिखाऊँगी, बिल्कुल साफ़ हो जाए, आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसको मैं अलग ही रखती हूँ, जब मेरा वो ख़राब हो जाएगा फिर मैं दूसरा यूज़ कर लूँगा। ये देखिए साफ, तो मतलब मैं इसी से कर लेती हूँ। और अगर ज़्यादा ही मतलब गंदी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया तो आप पीताम्बरी से भी साफ़ कर सकते हो, इससे भी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। बट ज़्यादा एफर्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरी ऐसे ही साफ़ हो जाती है। और अब जैसे जब ये सूख जाएगी ना, जब ये सूख जाएगी तो इसमें तेल लगा के रख दो, तो फिर जंग भी नहीं लगता। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ, बट कभी जैसे सुखा दो या फिर उसी समय और फिर ये लगा दो तो जंग भी ख़त्म हो जाता है। तो बस ऐसे ही साफ़ करती हूँ मैं। और अगर आपकी ज़्यादा ही है ना तो पीताम्बरी से रगड़ना खूब देर तक, और नया वाला स्कॉच ब्राइट लेना, पीताम्बरी से साफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आप ऐसे ही करते रहोगे साफ़, तो साफ़ रहेगी। तो आज मैंने जो सिस्टर है उनके दोनों कमेंट का आंसर दे दिया, मतलब कढ़ाई का भी और कहाँ रहते हैं वो भी। तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको सेटिस्फाई हो, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो खाना भी बन गया है और
पैकिंग भी मैंने कर, पैकिंग क्या होती है, कुछ नहीं है, कल तो हमने वापस आना है, आज जाएंगे कल आ जाएंगे, कल शाम को या परसों सुबह जो भी होगा, जैसा भी काम होगा तो आ जाएंगे। तो बस ये है कि बच्चे नहाएंगे वगैरह तो इनर वगैरह रख दी उनकी ना, और तो क्या रखना है। और एक सोचूं कि यहाँ आके नहलाऊँ, क्योंकि वहाँ मिट्टी में फिर गंदा ही होना उन्होंने, बट ये देखते हैं। पर ये भी संडे है, रात को आए कुछ आए तो सुबह आए तो इसलिए नहला देंगे सुबह, फिर देखी जाएगी जो होगा। तो चलो अब सीटी आएगी, खाना बन गया, सब्जी बची हुई है, इसमें सब्जी कटोरी में नीचे, ऊपर इसमें आटा बचा हुआ है, तो भाई बना लेगा शाम को, वो तो यहीं रहेगा ना, वो बना लेगा अपने लिए। तो बस आजकल अच्छा फ्रिज से भी काफ़ी स्टोरेज हो जाता है ना, जब से मेरा फ्रिज वो हुआ है तब से मेरा सामान ना इधर उधर रहता है। अब जैसे आटा बचा वो यहीं है, सब्जी यहीं है, तो फ्रिज भी हमारा काफ़ी स्टोरेज का काम करता है। तो चलो देखते कब तक फ्रिज सही होता है ना। अब बच्चे भी, अभी टाइम है, आधा घंटे बाद आएंगे शायद, कितना होना टाइम, अभी तो 2 ही बज रहे हैं, 3 बजे आएंगे बच्चे, 1 घंटा है अभी। तो चलो देखते हैं 1 घंटे में क्या करते हैं। सो फ्रेंड, बच्चों ने खाना खा लिया है और बच्चे आ गए थे 3 बजे, मतलब 3 बजने वाले ही होते हैं तब आते हैं वो। बच्चों ने खाना खा लिया है और मैंने कहा कपड़े ले जाती हूँ नीचे, तह लगा के ले जाती हूँ, यहाँ तह लग जाती है, थोड़ा धूप भी सीख लेते हैं और अच्छे से लग जाती है, अच्छे से मतलब अच्छे तो नीचे भी लग जाती है, लेकिन मतलब मन करता है यहाँ पे तह लगाने का ना, तो कपड़े तह लगा देती हूँ। और इसके बाद बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि आए थे तो मैंने सीधे कपड़े पहना ही दिए थे उन्हें, तो बस बच्चे खाना खा के कपड़े पहना दिए थे और बस मैंने रेडी होना, आएंगे और सीधे हम निकल जाएंगे फिर, बस यही रहता है। और मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देती हूँ, फिर ना वो एडिट करने का वो रहता है, मतलब अक्सर मैं सुबह ही एडिट करती हूँ ना, तो वहाँ ऐसे कि कल सुबह थोड़ा लेट भी उठा जाएगा, क्योंकि फिर अपने घर का आपको पता है, 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से घर बंद है, 2 हफ्ते, हाँ 2 हफ्ते हो गए, तो घर बंद है, तो फिर सफाई भी रहेगी करने के लिए, और जो काम वाले आएंगे फिर उनका काम भी रहेगा, तो इसलिए मैंने कहा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा यहीं से व्लॉग एडिट करके सारा काम करके जाती हूँ, फिर कल अपने आप ही अपलोड हो जाएगा, उसमें लगा दो ना, पब्लिश में लगा दो, शेड्यूल में, तो अपने आप पब्लिक हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा जो टाइम है मेरे पे ब्लॉग एडिट वगैरह कर देती हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।